स्टूडेंट, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग आपको पता है कि टैक्स किसे है। हम इसमें क्या प्लान करते हैं कि हमें कम से कम टैक्स पे करना पड़े। इसमें हम यही देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने टैक्स देने से बच सकते हैं। यही हम करते हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग फॉर अ इंडिविजुअल के हिसाब से, मतलब कि जो हम प्लानिंग करते हैं अपनी इनकम को इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, वो उससे हमें कम से कम हमें टैक्स देना पड़े, इस मारे हम टैक्स प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है, अब मेरे इसमें टैक्स प्लानिंग में क्या क्या फॉलोइंग पॉइंट्स हो सकते हैं एक इंडिविजुअल के लिए जो भी हमारी टैक्स प्लानिंग कर रहा है। पहला है कि हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए रेफरेंटल स्टेटस से। दूसरा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टीज़, पांचों हेड होनी चाहिए। छठा, फिर हमारा क्या है, हम रेस्पेक्ट करें क्लब्स इनकम जो मिलती है हमें, इन सब चीज़ों पे भी हमें टैक्स से बचाना चाहिए। अब हमारा क्या आता है कि जो टैक्स प्लानिंग रेसिडेंटल स्टेटस से है, उसमें क्या होता है, ओरिजिनली रेसिडेंट जो होते हैं वो सपोज करते हैं कि हमारे टैक्स जो हो वो कम से कम आउटर साइडर पे ना लिया जाए, यानी बचाने की कोशिश करते हैं, उसे पे करने की कम से कम कोशिश करते हैं। नॉन रेसिडेंटल जो होते हैं वो पे करने, मैक्सिमम टैक्स को पे करने की कोशिश करते हैं। ओनली इनकम जो रिसीव्ड हुई है उन्हें वो चीज़ क्या करते हैं, वो नॉन रेसिडेंटल में जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनकी वजह से भी वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा टैक्स बच जाए। ऐसी सैलरी में कितने भी डिडक्शंस हों, डिडक्शन 80C और 80U के अनुसार मैक्सिमाइजेशन में जितने डीएनए अलाउंस और डीएनए पे जितनी भी होती हैं जो रिसीव्ड होती है एक एम्प्लॉयमेंट को, वो क्या पार्ट, किसका पार्ट होता है, एक बेसिक सैलरी का पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि रीपे करना पड़ता है हमें। इसमें से क्या करते हैं, जितने भी हम क्या करते हैं बेसिक सैलरी में से निकाल लेते हैं, जितनी सैलरी होती है उसके हिसाब से हम अपना मैक्सिमम प्रोविडेंट फंड निकाल लेते हैं, जो हम क्या करते हैं जब वो रिटायरमेंट पे आता है उस टाइम देते हैं। तो ये क्या होता है कि हमारा एक अमाउंट जो होती है वो क्या किसकी होती है, वो भी एक पार्ट किसका होता है, सैलरी का होता है। दूसरा, अलाउंस जितने भी होते हैं वो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। सेम अलाउंस रिसीव्ड हुआ या परक्यूजिट ज़्यादा रिसीव होने चाहिए, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। जो फैसिलिटीज़ होती हैं हमें सब वो क्या होती है, हमारी फुल्ली एग्जाम्ड, और जो कि हमें फ्रीली मिलती है। और जो हमारी जो हमें कोर्स वोर्स करते हैं एक्स्ट्रा में, वो क्या होती है, हमारी फुल्ली टैक्सेबल, उसमें हमें टैक्स पे करना पड़ता है। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी में होता है। हाउस प्रॉपर्टी में जो कि हमने हाउस खरीदा, 2 और 4 दिखा दिया सेल्फ ऑक्यूपाइड, और एक का हमने ट्रांसफ़र कर दिया। बिजनेस में भी ऐसे होता है, कैपिटल गेन मिला है अदर सोर्सेज में, इन सब चीज़ों में जो होते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।